जंगल में आखिरकार बारिश आ गई और सभी जानवरों को फिर से पानी मिलने लगा। लेकिन भेड़ियों का झुंड पहले से भी ज्यादा खतरे में आ गया, क्योंकि अब वह बाघ कभी भी उन पर हमला कर सकता था। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए मोगली ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने खुद ही भेड़ियों का झुंड छोड़ने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसकी भेड़िया माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह उसे अपना असली बेटा मानने लगी थी। तभी काला पैंथर भी आगे आया। वह भी मोगली से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर मोगली यहीं रहा तो पूरा झुंड खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आखिरकार सभी ने भारी मन से मोगली को इंसानों की दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया। मोगली अपने भेड़िया परिवार को अलविदा कहकर काले पैंथर के साथ इंसानों की दुनिया की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें ऊंचे झरने और खतरनाक पहाड़ पार करने पड़े, लेकिन मोगली बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अपना परिवार क्यों छोड़ना पड़ा। तभी अचानक से काले पैंथर ने उसे नीचे झुकने के लिए कहा, क्योंकि वह खतरनाक बाघ उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। यह देखते ही मोगली अपनी जान बचाकर भागने लगा, जबकि काला पैंथर उसे बचाने के लिए अकेले ही उस बाघ से भिड़ गया। लेकिन वह बाघ बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने कुछ ही पलों में काले पैंथर को जमीन पर गिरा दिया और फिर सीधे मोगली के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पीछे से मोगली पर छलांग लगाने वाला था, तभी अचानक से भैंसों का एक विशाल झुंड वहां दौड़ता हुआ आ गया और उस बाघ को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। मोगली ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और सूखी नदी की तरफ कूद गया। लेकिन अगले ही पल वही बेकाबू भैंसों का झुंड उसकी तरफ फिर से दौड़ पड़ा। अब मोगली अपनी छोटी सी काया की मदद से उनके बीच बचते बचाते भागने लगा। किसी तरह जब वह उस झुंड से बाहर निकला, तब उसने ऊपर देखा तो वह बाघ एक बार फिर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था और उसने तुरंत मोगली की जगह पहचान ली। मोगली समझ गया कि जैसे ही भैंसों का झुंड अलग होगा, वैसे ही वह बाघ उसे पकड़ लेगा। इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को उसी झुंड में मिला लिया। फिर सही मौका मिलते ही उसने एक भैंसे का सींग पकड़ लिया और उसकी रफ्तार का इस्तेमाल करके वह बाघ के सामने से निकल गया।